सनातन धरोहर। धरती के सबसे प्राचीन धर्म की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विनय था। विनय एक बच्चा था जो सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति बहुत आदर रखता था। उसके पिताजी श्रीमान गोपाल विद्या और धर्म के प्रति उत्कृष्टता के साथ जाने जाते थे। गांव में एक अत्यंत पवित्र मंदिर था जिसमें एक विशेष पुस्तकालय भी था जिसमें सनातन धर्म के ग्रंथ रखे गए थे। एक दिन विनय ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, हमारे सनातन धर्म का इतिहास और उसकी महत्ता क्या है? गोपाल जी ने अपने बेटे को सुंदर कथाएं बताने लगे। उन्होंने सनातन धर्म का उत्थान, उसकी श्रृंगारी विकास और उसकी अद्भुतता की कहानी सुनाई। पुरातात्विक काल में आर्षियों और संतों ने वेदों और उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान को संविधान में स्थापित किया था। गोपाल जी ने बताया, सनातन धर्म जीवन को एक अद्वितीय और अनंत ब्रह्म का अंश मानता है। यह धर्म शास्त्रों और सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा, संजीवनी लेने वाले भगवान हनुमान और आदि देवताओं की उपासना करता है। विनय ने अपने पिताजी से पूछा, क्या सनातन धर्म में धार्मिकता का मतलब है? गोपाल जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, सनातन धर्म में धार्मिकता का मतलब सर्वभूत हिताय और सर्वभूत सुखाय है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सभी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस रीति रिवाज, संस्कृति और धरोहर को समझाते हुए गोपाल जी ने विनय को सनातन हिंदू धर्म के अमूल्य रत्नों का महत्व सिखाया। उनकी बातों ने विनय के जीवन को सशक्त बनाया और उसने भी इस धार्मिक आधार पर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार सनातन हिंदू धर्म ने विनय को एक स्थायी और सही मार्ग प्रदान किया, जिससे उसने अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर सद्गुण संगीत किया। उसके जीवन में सनातन धर्म की अमृत बूंदें हमेशा हकीकत और भक्ति का स्रोत बनी रहीं।